हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। तो आज 16 माले जिसके 7 बजे के अंदर हो गए हैं वो भाग्यशाली लोग हैं। ललिता माता जी, मनी जैन माता जी, सुभद्रा करुणा देवी मैया, दीप्ति माता जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु, रंजना मिश्रा माता जी, ठाकुर कल्याणी माता जी और सुरेखा मेहता माता जी, शशि श्रीवास्तव प्रभु। देखो, ये भाग्यशाली है जो सुबह में ही माला करते हैं। सुबह में 16 माला अगर खत्म हो गए, देखो माता जी, प्रभु जी, जैसे ही 8-9 बज जाएंगे, गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा सा हम भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में ही हम भक्ति अच्छा कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हम लोग, भगवान क्या करे बेटा, तू थोड़ा एंजॉय भी कर ले, एंजॉय कर ले, फिर भक्ति भी कर। भक्ति कैसा करना है? सुबह में हम लोग ब्रह्मचार्य का लाइफ जीना है। सुबह में जैसे ही उठते हैं 9 बजे तक सुनना है, सुनना है, माला जपना है, शास्त्रों को पढ़ना है। बाद में क्या करना है? बाद में क्या करना है? रजोगुण में आते हैं, पैसा कमाओ घर के लिए, अच्छा सा कमाओ, बाद में फैमिली को टाइम दो शाम के समय पे। लेकिन सुबह में अगर माला नहीं दिए, नहीं करे, तो दिन भर माला चलते जाती है। आप देखो, ये याद रखो, माला नहीं, माला नहीं करे, माला नहीं करे, अरे और माला करना है। ऑफिस में कोई आता रहता, माला करना है, एक चिंता लगी हुई रहती। तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, माला सुबह में कर लो। और आप लोग ये प्रयत्न करो कि आपका भी मैं नाम लेना, आपका भी नाम, ये जितने भी लोग हैं ना, ये जैसा हाथ उठाए आप लोग भी हाथ उठाना। मैं ये प्रयत्न करो कल से, ठीक है? मैं पहले ये करूंगा। शशि श्रीवास्तव माता जी 32 माले करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, कृष्णा बुक आरंभ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदां सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग, आपको क्या करना चाहिए? मंगलाचरण जब आप माला माला आरंभ कर रहे हैं तो क्या करना है? पहली माला जब आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण इसलिए पढ़ना है, हमको जब तक कृपा नहीं है, कृपा जब तक नहीं रहती है तो हमारा मन भटकते रहता है। तो गुरुओं से बोलना है, मेरे से कोई अपराध हो गया जाने या अनजाने, जिस दिन आपसे वैष्णव अपराध होता है, आपके माला में रुचि नहीं रहती है। आप जब माला अपराध पे अपराध करते जाते हैं, माला से मन हटने लगता है। अगर माला कर रहे हैं, माला में प्रगति हो रही है, भक्तों के संग में बैठना, सुबह में टाइम पे आना, कथाओं को सुनना, ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप माला में माला अच्छा सा कर रहे हैं। चाहे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा ना बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, आप भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान की प्रेम बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, तो समझ जाओ आप करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। चलो पढ़िए। पहले कौन पढ़ेंगे? दीप्ति माता जी, आपको मैं को होस्ट नहीं बनाया ना, सॉरी, अभी बना रहा हूँ। तो हम लोग प्रभु कल जी, लास्ट चैप्टर का एक पैराग्राफ रहा है और फिर लास्ट थर्ड चैप्टर का, हाँ वो छोटा पैराग्राफ का, यस, पढ़ लीजिए। और किसको किसको बनाना है मैं बनाते जाऊंगा। पढ़ तो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्होंने श्री कृष्ण के सानिध्य में उनका सुयोग प्राप्त हुआ है। वे अ,
वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है, किंतु भगवान श्री कृष्ण जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहित की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके छूटे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य श्री कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव स्वावलंबी आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है कि जहाँ उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रास लीला का शुभारंभ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरी बोल। देखो भगवान, हम लोग को अगर कोई सुख मिल रहा है, कितना अच्छा टेक अवे है यहाँ पे। अगर कोई सुख मिल रहा है और सुख भोगते हुए वहीं रहते हैं, कोई इतने गोपियां हैं, सब लोग कन्हैया 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 बोल रहे हैं, कन्हैया बोले नहीं। अब बस है मेरे को, इन लोगों भगवान किसी पे डिपेंड नहीं है। भगवान किसी पे डिपेंड नहीं है। आनंद के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलते हैं ना भगवान को हम लोग एक अच्छा सा नाम, तो भगवान को किसी पे वो क्या करे, इमीडिएटली वहां से छोड़ के चले गए, अंतर्धान हो गए। अब नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा सा अध्याय आरंभ हो रहा है। कृष्णा बुक का 30वां अध्याय, कृष्ण का गोपियों से छिपना। क्यों कृष्ण भगवान अपने आप को छिप रहे थे, वो देखेंगे माता जी। प्रभु जी जल्दी जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा। डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैप्टर 30, श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना। जब श्री कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें ना पाकर वे भयभीत हो गई और पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वे श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ वे सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन, चुंबन तथा अन्य कार्यकलापों देखने लगी। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण के ना होने से वे सब पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्र हो गईं और जोर जोर से श्री कृष्ण का नाम उच्चारण मतलब कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गए। हरे कृष्ण वस्तुतः प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर हैं और सर्वत्र विराजमान हैं। अतः गोपियां वृक्षों तथा पौधों से श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते तथा वंशी बजाते देखा है? वे हमारे चित्त चुराकर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्धान हो गए हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब वे श्री कृष्ण के साथ आनंद मग्न थी तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थी और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्धान हो गए हैं। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे ये नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एच मोटवानी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तब गोपियां तुलसी के वर्षों के संबोधित करने लगी। हे तुलसी, तुम श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मलिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने
के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? ये आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपति तथा आसन वृक्षों, हे जामुन, बेल वृक्षों तथा कंदब पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से श्री कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हरे मिनट कृष्ण। माता जी, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें बहुत बड़ा टेक अवे मिल रहा है हमको, जो अभी माता जी, मनी माता जी पढ़ रहे थे। भगवान गर्व कैसा तोड़ते हैं। अगर हम लोग जीवन में दो 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 चीज याद रख लो। सिर्फ मैं सुशील प्रभु हूँ, मैं सिर्फ माला करूंगा, माला अच्छा लगता है, 32 माले, हाँ ये मेरे को ज्ञान अर्जित करना अच्छा लगता है, क्या मैं भागवत पढ़ूंगा, हाँ अच्छा श्लोका पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ते जाऊं, ज्ञान अर्जित करा, ज्ञान अर्जित करा, तो एक व्यक्ति को क्या आ जाएगा? ज्ञान का घमंड। मेरे वैसा माला कोई कर ही नहीं सकता, मेरे वैसा श्लोका कोई पढ़ ही नहीं सकता, मेरे वैसा ज्ञान किसी के पास में नहीं है। ज्ञान का गर्व आता है, भगवान तोड़ते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति ये माला नहीं करा, बट ज्ञान नहीं अर्जित करा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, सेवा ही करते गया गोपियों के वैसा, हाँ कन्हैया मैं तेरे लिए क्या करूं, कन्हैया मैं तेरे लिए, सिर्फ सेवा ही करते गए। हम लोग मंदिर में गए, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, सिर्फ सेवा ही कर रहे। कभी हम लोग कथाएं सुन रहे नहीं, भगवान के शास्त्रों को सुन रहे नहीं, माला नहीं कर रहे। धन उसको सेवा करने का घमंड बढ़ जाएगा। मैं कौन हूँ? रीता पंडित हूँ, मैं ये सेवा कर रही हूँ, इसलिए ये इस्कॉन चल रहा है। मैं एडमिन बन गई, मैं कोहोस्ट बन गई, मैं प्रचारक बन गई, मैं प्रचारक हूँ। श्रील प्रभुपाद की अब जरूरत नहीं है, ये इस्कॉन मेरे पे टिका हुआ है। ये घमंड आता है, ये घमंड आता है सेवा से। तो भगवान क्या करते हैं? ये बहुत अच्छा टेक अवे, क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं? चूंकि समझ रही थी और चूंकि अपने गर्व अनुभव कर रही थी, अतः कृष्ण क्या करे? उनके गर्व का दमन करे और तुरंत अंतर्धान वहां से हो गए। कृष्ण नहीं चाहते, ये अंडरलाइन कर लो, आपके पास में पेंसिल है तो। कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए भक्त गर्वित हो। हमारे पास में गर्व नहीं आना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं ये सेवा करता हूं, नहीं। हम तो भगवान के दास हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं। सेवा में भी हमको व्हाट बॉस बन रहे हैं। ये गलत है। ये होता है थोड़े दिनों के बाद में, थोड़े सालों के बाद में ऐसा लगने लगता है मैं मनी माता जी से ज्यादा माले करती हूँ, मैं भगवान की सेवा अच्छा सा करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं ये लीडर बन गई हूँ। ये भाव को तोड़ो, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैं, वे हर एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, किंतु वो नहीं चाहते कि भक्त हमेशा भक्त अपने को दूसरों से अधिक गर्वित अनुभव करे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं 6 बार भगवत गीता पढ़ लिया, मैं कौन हूं मालूम? मैं भक्ति वृक्षा लीडर बन गया। नहीं, गर्व नहीं आना चाहिए। भगवान तोड़ रहे हैं, ये बहुत दिल को लगती है। हमको दूसरों की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, भगवान तोड़ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आचार्य कितना अच्छा टिप्पणी है, देखो आचार्य बता रहे हैं यदि ऐसी भावना रहती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। अब माला में से रुचि चले जाती है, भगवान बोलते हैं बेटा तेरे को गर्व आने लग गया है, आनंद आ रहा है ना तेरा नाम होने में, जा मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। रोना चाहिए हमको, नहीं छोड़ो भगवान, हे गुरु मेरे को मत छोड़ो। इसलिए क्या करना? जप भी करना, श्लोका भी पढ़ना, शास्त्र भी पढ़ना और सेवा दो। हे भगवान मेरे को सेवा दो, भी सेवा भी चलते जाना, शास्त्रों का ये भी चलते जाना। अगर ये कोई एक ज्यादा कर रहे हैं, गर्व आने के चांसेस है, रुक जाओ। चलो ये तो नॉर्मल टॉपिक था। चलो अब तीसरा पढ़िए, जिसको पढ़ना है पढ़िए। हरे कृष्ण गौतम नायक प्रभु जी। पढ़ो ना प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गौतम। हरे कृष्ण। शिलापद भेज की जाए। तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वो चल रही थी उसे संबोधित करना प्रारंभ किया। है पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि आपने श्री कृष्ण का चरण चिन्हों का अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित्त थे। ये प्रबुदित वृक्ष तथा पौधे की आपकी रंबलिया है। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप में उनके आपका आलिंगन क्योंकि क्या होता? जब आप
जलमग्न थी, तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। हरे अनेक कृष्ण प्रभु वृक्ष। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अनेक वृक्षों, पौधों और श्री प्रभुपाद जी की जय। अनेक वृक्षों, पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणों की ओर फेरा जो उनकी और प्रसन्नता पूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा यह कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। ऐसा लगता है कि ये वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी और करुणा दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के बाद वृंदावन के शुभचिंतक है। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों तुम कहाँ गया तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग तुम लोगों के संग रहे होंगे। वे हम बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण का छोटे भाई चिंतन कर का रहे हैं। चिंतन कर रहे हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे हैं और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी। सखियों, तुम इन लताओं से क्यों पूछ रही हो, जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गई, तो वे प्रेमताओं की तरह बातें करने लगी। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुसरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने कृष्ण बनकर उनका स्तनपान किया। एक गोपी छकड़ा बन गई और दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगे फैलाने लगी, जिससे वे छकड़े के पहियों को छू जाए। जिस प्रकार कृष्ण ने सक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तनावर्त बनकर उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते और अपनी घंटिकाओं बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण और बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे बकासुर गिरा था जब उसका वध हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को हराया। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गौ को उनका नाम लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी उसकी वैसी ही प्रशंसा करने लगी, जिस प्रकार ग्वाले कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधे पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी, जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाई थी, एक सेखी मारने लगी है कि मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रलव चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह से
कि दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखी से बोली, देखो ना, दावाग्री की लपटें हमें लीलने आ गई रही हैं। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। हरे कृष्ण इस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिंकी सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार सारी गोपियां कृष्ण की अनुभूति से उन्मत्त हो रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें अनेक चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, ये तो श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे उन पद चिन्हों का अनुकरण करने लगी। तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों, जरा देखो ना, दूसरे चरण किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास हैं। निश्चय ही श्री किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए हैं, जिस प्रकार हाथी अपनी प्रिया के साथ साथ चलता है। हाँ, अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी श्री कृष्ण की सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है, इसलिए वे हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखी, विचारो तो कि इस स्थान की दिव्य धूल धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, विष्णु तथा देवी लक्ष्मी तक करती है, किंतु हमें इसका दुख है कि यह विशिष्ट गोपी श्री कृष्ण के साथ है और हमें विलाप करती छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के चुंबन का अमृत पान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो इस स्थान पर हमें के चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे। श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। ओह, उन्हें इतनी प्यारी हैं। कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह हैं। सखियों, देखो ना, यहाँ राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह श्री कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। श्री कृष्ण आत्मा राम है और किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी शक्तियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ओके हरे माता जी, कृष्णा। एक दो पैराग्राफ हो गए तो अध्याय हो जाता है। क्या करेंगे, आपका अध्याय कंप्लीट कर देंगे या डिस्कशन थोड़ा सा जल्दी से कर देंगे क्या? आज एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेके ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक प्रभु है, जी, जल्दी जल्दी हम लोग आगे। हाँ जी, मैं आगे नाम लूं प्रभु जी? 1 मिनट में, हाँ, हाँ एक जी। मिनट माता जी, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर रोक दीजिए माता जी। कितना हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारे टेक अवे मिल रहे हैं यहाँ पे। जब श्लोका, जब वो गोपियों का भाव हम लोग देख रहे हैं, एक एक पैराग्राफ दिल को लग रहा है कि नहीं? वो बोल रहे हैं कि हमारे में हम लोग गोपियों से बहुत सारे सीखना चाहिए। वो विराह में है, हम लोग भी विराह में रहना चाहिए। देखो, हम लोग 84 लाख योनियां हो गए, भगवान हमको छोड़ दिए। हम लोग यहाँ पे एंजॉय, हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है। वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को भी जब माला लेते हैं यही भाव रहा, धीरे धीरे से ये भाव के तरफ प्रगति करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो? हाँ, ये टॉप मोस्ट भाव है भगवान का। ये भक्ति जो गोपियां जो बता रहे हैं, एकदम ये जो लोगों को लगता है ये तो पागल हो गई है, लेकिन वास्तविकता भगवान से इतना प्रेम कर रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही। कृष्ण में जब ध्यान आ गया तो सब भौतिक चीजों से क्या होना है, धीरे धीरे से निकल के कृष्ण के प्रति मेरी मति को, भीष्म पितामह भी वही बोले, वहां पे जाना है। अश्रुपूरित पूरित नेत्रों से वे कृष्ण की सारी लीलाओं, उनका साथ सुंदर बातें, उनके आलिंगन, चुंबन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। देखो माता जी, प्रभु जी, हम भी जब बोलते हैं सचन लोग, मेरे को भी कई लोग लेवल 1 में बोलते हैं, प्रभु जी हम माले करते हैं, आंसू आते हैं, लेकिन वास्तविकता, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आंसू आना एकदम एकदम टॉप मोस्ट भाव है।
वो भाव क्या है? दिखाने के लिए आंसू नहीं आना, लेकिन आंसू अगर नहीं आ रहे तो क्या हम भक्ति नहीं कर रहे? ये भी गलत बात है। एक एक का एक एक भाव अपने अपने शरीर में प्रकट होता है। तो वही हिसाब से जब वो जुड़ रहे हैं तो वो विराह में आंसू आ रहे हैं। हे भगवान, आप मेरे से दूर है और मैं यहाँ पे, कोई मेरे को मेरा नहीं समझ रहा है, सिर्फ आप ही मेरे हो ठाकुर। ये भाव आना चाहिए, ठीक है ना। कृष्ण के ना होने से सब क्या हो गई? पागल होठी। हम क्या देख रहे हैं? कैसा हम लोग ये दुनिया में, ये एक्चुअली वास्तविक दुनिया में हम ये पागलों के सरदार बनना चाह रहे है कि नहीं? ये लोगों का बॉस बनना चाह रहे, और वो कृष्ण के प्रेम में क्या बन गई? पागल हो उठी। पहला पैराग्राफ, वे एक दूसरे से कहने लगी, वे ही है कृष्ण। वो किसको भी देख रही है, हर कोई उसको क्या दिख रहा है? कृष्ण ही दिख रहा है। हाँ, देखो कितना टॉप लेवल का भाव है। और क्या बोल रही है? वृक्षों को जब देख रही है दूसरे पैराग्राफ में, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्रों को इधर से जाते हुए देखा क्या? हम लोग भी वृंदावन जाते हैं, हमको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है, वहां कचरा दिखता है, सुअर दिखता है, बस। लेकिन हमको क्या दिखना चाहिए? आज भी भगवान की नित्य लीलाएं वृंदावन में, ब्रजभूमि में चल रही है, हमको नहीं दिख रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है हमारे भौतिक अंग है हमको नहीं दिख रहा है, आध्यात्मिक जगत की लीलाएं आज भी चल रही है। आज भी भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ को रात में सजाया जाता है। वो अगर दूल्हे दूल्हा बन के वहां से रास लीला करके निकल करने के लिए जगन्नाथ जी वहां से निकलते हैं। रात में हर भगवान की वस्त्रों को क्या किया जाता है? सब देवी देवताओं के मंदिर में उनको सुलाया जाता है। यहाँ पे उल्टा होता है, हमारा जगन्नाथ सज धज के आता है रासलीला करने के लिए ब्रजभूमि में। तो समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, आज भी लीलाएं हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है? वो भाव नहीं है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग वृक्ष के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, वो बोल रही है, सबको बुला पुकार पुकार के बोल रही है कि कहाँ है मेरा कान्हा, बोलो ना, कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि भैया वो पागल हो गए, वृक्षों से पूछ रहे हैं। नहीं, वो भाव में चले गए हैं, वो भाव में चले गए हैं। धीरे धीरे से हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान से जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। कृष्ण नहीं चाहते हैं, ये तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और मैं अंडरलाइन क्या क्या किया, बहुत अच्छा है। चमेली से पूछ रही हैं, हाँ, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद में इधर से जाते हुए कृष्ण ने तुमसे अवश्य ही स्पर्श किया होगा। हाँ, बोलो ना चमेली, कहाँ गए हमारे कृष्ण? और क्या बोल रहे हैं? हाँ, कल लेवल 2 का जब मैं क्लास ले रहा था, हाँ, और भीष्म सुती जब बोला था, एक माता जी है, वो पता नहीं वो माता जी आज क्लास में है या नहीं है। प्रभु जी, पृथ्वी कृष्ण की पत्नी बोल दिए, कृष्ण की पत्नी बोल दिए, किसको? पृथ्वी माँ को। कैसा? अरे भैया सिंपल, वाराह बन के जब पृथ्वी को जब उठाए, हाँ, जब उनको अच्छा सा उठाए, हाँ, तो वो एक संगठन है वहां पे। उसलिए यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि आप अपनी पत्नी है, क्या बोल रहे हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्याधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप वाराह रूप में क्या करे? आपको आलिंगन किया होगा। और जब आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपनी, यस, आपको उठाया होगा, आपका उद्धार करे। देखो वो बार बार और क्या कर रही है? हम भी माला लेते हैं, ये सब लीलाओं को हमारे सामने मूवी चलती है क्या? मैं आगे जाके ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, नहीं। लीलाएं क्या चलना है? वो क्या लीलाएं चल रही है उनके? वो जब चिंता कर रही है, पूतना राक्षसी बन गई कोई, हाँ, कोई षटकासुर, कोई तृणावर्त। तृणावर्त कैसा बाबा में लेके गया, अरे कैसा भगवान मारे हैं। वो अपने आप को जो जो लीलाएं चले थे भगवान के, जो हम लोग अब तक सुनते हुए आए, वो लीलाओं को उनके सामने मूवी चल रहा है। हम जब माला लेते हैं, हमारे पास में मूवी चलता है क्या? नहीं चलता है। चलना चाहिए, यही मूवी चलना चाहिए, और कोई और काम नहीं। मन बोलता है यहाँ जाएंगे, मन को पकड़ के लीलाओं पे लगाना चाहिए, इसलिए कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं कृष्ण हूँ, वो ये ऐसा हो गई है कि तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती? यानी अलग अलग वो मोरनी के वैसा बन गए, मोर बन गए। कोई अपने वट एक गोपी और एक गोपी के ऊपर चढ़ के क्या समझ रही है? मैं अब कालिया नाग पे हूँ। दिस इज व्हाट, कंप्लीट कंप्लीट ऑब्जर्प्शन। माला लेते हैं, मैं क्या बोला, जब एक चैंटिंग की क्लास चल रही है, तो पूरा ऑब्जर्प्शन के साथ में डूबना चाहिए। माला कर रहे हैं तो कोई और काम नहीं करना, सिर्फ माला ही करना, तब हमारे भक्ति में क्या होता है? प्रगति होती है। नहीं तो हाँ, आ रहे जा रहे, ऐसे ही कई लोग आए, कई लोग चले गए। और क्या करना है? हाँ, इस सारी गोपियां कृष्ण के आभाव से उन्मुक्त है, हम लोगों को अभी भी आभाव नहीं है।
कृष्ण का विरह नहीं है। और जगह जगह वो दिख रही है चरण चिन्ह ही, ब्रज की रज वर्ज के कण कण की धूली अगर हमारे माथे पे लग गई, हमको समझना चाहिए कन्हैया चले थे, वो धूल हमारे सिर को लग रही है, लौटना चाहिए रमन रेती में जाके, हमको लौटना चाहिए। दिस इज व्हाट। और क्या बोल रहे हैं, वे गोपियां उनके पद चिन्हों के अनुसार अनुसरण करने लगी। वो क्या बोल रही है, पुष्प करने लगी। तभी उनके पास एक दूसरी पदचिन्ह दिखाई पड़ी। तो कृष्ण का अनुसरण करना है हमको भी, थोड़ा सा हम लोग कृष्ण जैसा करे मैं वो करूंगा, वो रासलीला करे मैं करूंगा, नहीं। वो हमको जो क्या बोल रहे हैं, हाँ, यह अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि किसी विशिष्ट गोपी ने कृष्ण की सेवा, वहां पे तड़पते थे। कि गोपियों में हमारे में डिफरेंस क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सेवा जरा ज्यादा आ गया, अरे भाई उन्हें सेवा करता मैं नहीं करता, मैं कैसा सेवा से हटूं, अरे और भगवान का प्रसाद बांटना है, परसना है, सबको लाइन में ठहरना, अरे प्रभु जी ये नहीं होता, मेरे को कुर्सी पे बैठने का काम दे दो ना, वो करेगा। लेकिन वो तड़प रही है कृष्ण के लिए, मैं अच्छी सेवा कैसा करूं, मैं प्रभु जी मेरे को, मनी जैन माता जी, हाँ, मैं बोला थोड़ा, मैं थोड़ा नहीं, मैं किसी को भी सेवा नहीं दूंगा, मैं नाम बुला लूंगा, नहीं 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 मैं करूंगी प्रभु जी। अभी आप कहीं को ऐसा समझ रहे हैं, ये तड़प आना, सब में आना, सेवा का भाव। वो बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, हमसे गोपियां, कौन सी गोपी है वो ज्यादा सेवा करी, शायद कृष्ण भगवान को अच्छा लगी, और हम है कि सेवा से पीछे हटते हैं। हाँ, वो बोलते हैं, बोलता हूं ना लेवल 1 का डायलॉग, जब पत्नी से करोगे प्यार, प्रेस्टेज से करोगे कैसे इनकार, वैसे ही जब कृष्णा से करोगे प्यार, सेवा से कैसे करोगे इनकार। सेवा करना चाहिए, सेवा मांग मांग के लेना चाहिए, मांग मांग के लेना चाहिए माता जी। तो सेवा मिल रही है, हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हैं, सेवा के माध्यम से हमारा घमंड टूटता है, सेवा करो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं मेरे कोहोस्टों को, लीडरों को लगाता हूँ सेवा में। हमारे नाम निष्ठा दास भी प्रभु जी वही करते हैं, सबको सेवा देते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ, पर कांटे हैं थे, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को के ऊपर उठा लिया। कृष्ण ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े हैं, वो जगह जगह हर चीज देख रही है, राधा को स्मरण कर रही है, कन्हैया को स्मरण कर रही है, बचपन के लीलाओं को स्मरण कर रही है। यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठे होंगे भैया। और क्या बोल रही है, व्यवहार किसी, जिस प्रकार कामी तरुण अपनी तरुणा प्रेमिका के साथ करता है, कृष्ण इतने दयालु है, वे अपनी बाल सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, हमारे में वो प्रेम अभी जागरा नहीं, जागना चाहिए। जागेगा, कब जागेगा, थोड़ा समय है, थोड़ा सेवाएं हम लोग अच्छा सा करना है, और साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए रहना है, फिजिकल सेवा भी करना है, और नाम भी लेना है, ठीक है ना। आप लोग जो कोई भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आपको अगर सेवा करना है, बिल्कुल जुड़ जाओ मंदिर से। हाँ, कोई भी सेवाएं प्रभु जी देते हैं, आपके जो जो भी टीचर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के, वो टीचरों को बोलो सेवा देने के लिए, वो लोग वो सेवाएं देंगे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे रोक देंगे, क्योंकि हमें भागवतम जाना है, 10 मिनट बढ़ गए हैं। मनी जैन माता जी फिर से मैसेज भेज देंगे, प्रभु जी मेरे को जाना है। उनके मैसेज से पहले अपन ही बोल देना है कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। की कल ये जय। अध्याय कंप्लीट कर देंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंड प्रणाम। प्रभु जी भागवतम हरे की क्लास कृष्ण में प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी हरे मेरा कृष्ण। क्वेश्चन है, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी भागवतम की लिंक आपको मिल रही है ना। आप मई के और जून के बैच में लेवल 2 में है ना, वो स्वाति माता जी डाल रहे हैं डेली, t.ly.temple। नहीं प्रभु जी, मेरे को तो मिली नहीं, मैं भागवतम की क्लास में इसीलिए आई भी नहीं हूँ। अच्छा, मेरी नहीं है बोल तो, मैं अभी आपको, हमारे क्षमा कौन है यहाँ पे लीडर, सुशील प्रभु चले गए हैं, सब चले गए हैं, प्रभु जी ठीक है। आपकी क्लास आप कब होगी भागवतम की? मेरे को आप क्या करो शिवानी माता जी, आप मैसेज भेजो मेरे को, मैं अभी आपको भागवतम का लिंक दे दूंगा, देन आप जुड़ देना। और कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है, नहीं तो एंड कर दूं क्लास। चलो। प्रभु जी मुझे भी चाहिए प्रभु जी भागवतम का लिंक। हाँ, आप एक काम करो माता जी, ये सिंपल है, लेकिन आप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप जो ग्रुप है वो ग्रुप में आपके हमारे कोहोस्ट हमारे एडमिना डालते हैं, t.ly.temple इंग्लिश का है, और गौरी श्याम प्रभु जी हिंदी में लेते हैं। वो मैं एक काम करूंगा, आप एक काम करो, मैं एक एक मिनट, हाँ ये बेस्ट है,
मैं एक पल्लवी माता जी जो वहाँ के कोहोस्ट है, मैं उनका नंबर यहाँ पे चैट में डाल रहा हूँ। आप क्या करो, उनको उनसे रिक्वेस्ट करे तो वो आपको जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? वो भागवतम के ग्रुप में जोड़ देंगे। ये तो टेम्पल है माता जी, ये टेम्पल में इंग्लिश क्लास चलती है, इनको इंग्लिश नहीं होना, हिंदी होना ना। 7477977211, ये पल्लवी माता जी है जो वहां पे कोहोस्ट है। हाँ, वो ये नंबर आप कॉपी कर लीजिए, इनको बोलिए वो ग्रुप में जोड़ने के लिए, ये माता जी वो ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है? तो प्रभु जी माता आप जी, नहीं लेते भागवतम की क्लास? हाँ माता जी मैं छोटा हूँ माता जी, अभी नहीं होता अभी, और उतना उतना हम लोग बड़े नहीं, अभी वो सेवा नहीं कर रहे हैं। अभी हम बस यही कर रहे हैं, कृष्णा बुक कर रहे हैं बस अब, और लेवल 1 देख रहे हैं। और मनीषा त्यागी माता जी, पूनम माता जी नहीं दिख रहे हैं। मनीषा त्यागी माता जी, पूनम माता जी कहाँ है? मैं, मनीषा माता जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। रीता पंडित हरे माता जी, क्या कृष्णा। डाउट है आपका? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी मैं ना ये प्रभु जी बोलिए, जल्दी से जल्दी, हाँ बोलिए। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो भागवत गीता का तीसरा अध्याय का क्वेश्चन एक जगह आता है तो वो मैंने आता है तो लिखने में सुविधा होती है। क्वेश्चन कौन सा? वो क्विज आती है ना, हाँ, लेवल 2 की, लेवल 1 की। लेवल 2 की, मैंने 3rd चैप्टर की अभी तक आई नहीं है ना, तो हाँ, एक जगह मैं डाल रहा हूँ एक्चुअली, हमारे कोहोस्ट थोड़ा बिजी है शायद। मैं आप तो हमारे ग्रुप में है ना, लेवल 2 के ग्रुप में मैं डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा। दीप्ति माता जी आप जरा देखो ना, आप मेरे को रिमाइंड करो, आपको मैं उसमें एडमिन बना दूंगा, आप जरा डाल दो। मे के ग्रुप में, मे और जून जो लेवल 2 का ग्रुप है, मैं उनको पूरे प्रश्न दे दूंगा तो वो देख लेंगे। ठीक है, डाल देंगे। और हिंदी में डाल दीजिएगा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, म्यूट, सॉरी। और कौन है? हरे ईशा कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हाँ हरे जी कृष्ण। प्रभु जी जैसे हमने ये भी चैप्टर में पढ़ा रासलीला में, और पिछले में भी था कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों को कि तुम यदि मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है ना। तो फिर हम जब आगे ये हम पढ़ते हैं सारा कि जो गोपियां वो इमेजिन कर रही थी कि उन्हें भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़ा था, या मतलब जो भी हुआ था, या सच में ऐसी लीला हुई थी, या जो आध्यात्मिक जगत है उनकी लीला हम जैसे लोगों को समझ नहीं आ सकती। नहीं, दीप्ति माता जी, आप प्रश्न लीजिए। एक्चुअली मैं ही समझ नहीं पाया। आप यानी आज के जो अध्याय में जो वो विचार कर रही है वो बोले, नहीं तो कल के अध्याय में जो वो आनंद से कृष्ण भगवान उनके साथ में थे, कल का प्रश्न है ये आज का है? प्रभु जी मतलब मैं दोनों से ही रिलेट कर रही हूँ कि जो गोपियां हैं वो क्या सिर्फ मतलब अपनी इमेजिनेशन में भगवान को याद करती हैं, या वो सचमुच में मतलब ऐसा अच्छा, उनके साथ हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब समझ गया। दीप्ति माता जी, आपका टेक अवे क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज हरे नहीं आ रही। कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? अब आ रही है, हाँ। प्रभु जी हमने जो कल के चैप्टर में देखा था उसमें कृष्ण उनके साथ स्वयं थे, और जो आज के चैप्टर में हम जो ये सुन रहे हैं वो गोपियां उनके विरह में इतनी मतलब इतना उनका एब्जॉर्प्शन हुआ है कि वो सब याद कर रही है। कृष्ण यहाँ से जाते तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है वो गोपियां याद कर रही है, वो इमेजिनेशन कर रही है, बट वो इमेजिनेशन एक्चुअली में हुआ भी था। हरी बोल, हरी बोल। ऋषा माता जी, वास्तविकता ये जो रासलीला सचमुच में हुई थी, जब भगवान यहाँ पे आए हैं, ये रासलीला हुई थी। ये क्या बोलते हैं, जब भगवान यहाँ चल रहे थे, और वो भगवान अपने आप को कितना डिवाइड कर लिए, हर गोपी के साथ में वो थे, हर गोपी के साथ में थे। हर गोपी, ये ऐसा नहीं है कि उनका इमेजिनेशन आज का अध्याय है, कल वो इतना डूब गई थी, कृष्ण भगवान के साथ में थी। सही बात है, वो शुभ रासलीला का शुभारंभ जो हुआ है, वो तो बोले भाई भाई आप तो गृहस्थ हो, चले जाओ, घरों को चले जाओ। नहीं नहीं कन्हैया, आप मेरे को जाने के लिए मत बोलो, हमारा जीवन का सहारा आप ही है। हमको वो उन लोगों का काम वासना, जो मेरे पति, जैसे कल का अध्याय हम सुने ना, हमको उधर जाना नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम ही चाहिए। तो भगवान के साथ में वो थे कल। लेकिन जैसे ही आज भगवान देख लिए इनके पास में से, वो अंतर्धान हो गए। भगवान कैसे है, उनको उनको आनंद नहीं चाहिए, आनंद के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है।
हाँ, भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान क्या करते हैं, भक्त को प्रसन्न करने के लिए लीलाएं करते हैं, लेकिन उनको कोई और चीज नहीं चाहिए जो उनको आनंद दे, तो वो क्या करे, वहां से चले गए। लेकिन आज भक्त, ये जितने भी गोपियां हैं, विचार कर रहे हैं, जब वो भगवान ऐसे थे तो क्या हुआ, जब भगवान, तो ये दोनों भी साइमल्टेनियसली करेक्ट है। जो आप जो पूछे हैं दो डाउट्स, एक थे या नहीं थे भी और नहीं थे भी। कल के अध्याय में थे, भगवान रासलीला कर रहे थे, आज जब विराह में रो रहे थे, वो स्मरण कर रहे हैं, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ थे, कैसा होता था। जनरली कभी कभी परिवार में हम लोग भी ऐसा देखते हैं, परिवार के अपने ही लोग, कभी कभी अपना फ्रेंड है कोई, अपने दादाजी परदादाजी कभी चले जाते हैं, तो हम लोग भी स्मरण करते हैं, जब दादा रहते थे ना, हमको ना काजू देते थे, शाम में होते कि कहानी बोलते थे दादाजी, तो हम कैसा, हम क्या कर रहे हैं, तो वही भाव, वो थे भी, फिर दादाजी चले भी गए, वैसा भगवान प्रत्यक्ष थे, ये लीलाएं प्रत्यक्ष हुई है और आज भी हो रही है। आज भी गोलोक में रास लीला चल रही है। हम जब जाएंगे, तड़पना चाहिए, हमको गोलोक जाना चाहिए, तो हम जब जाएंगे, हम भी वो लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम भी ब्रज की लताओं में, वो बोल के अच्छा सा गाना है ना, लेकिन हम लोग इस्कॉन के ही गाते हैं, तो भजन, तो वो वही करना चाहिए, हम लोग पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन के साथ में उनका ही स्मरण करना चाहिए। दो भी थे, दो भी साइमल्टेनियसली हुए, ठीक है, एक पर्सनली थे, बाद में भी ये चला गया। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा। चलो, कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्लास में, आशा सिंह माता जी कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। चैट में भी देख लेना, दीप्ति माता जी कुछ भी नहीं है ना? यस।